मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? प्रहलाद पैज परवान करी है, धर नर सिंह अवतारे। प्रहलाद पैज परवान करी है, धर नर सिंह अवतारे। दीन दयाल दया कर उतरे, हिरणाकुश उदर विदारे। मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। प्रहलाद पैज परवान करी है, धर नरसिंह अवतारे। परमात्मा ने ये प्रमाण दे दिया उस भगत प्रहलाद की रक्षा करके। ये जो परमात्मा का जो पिछले जन्मों का हंस होता है, किसी जन्म में कोई आत्मा भगवान की शरण में थी, जैसे ये प्रहलाद, ये पूर्व जन्मों में इसी कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी की शरण में कलयुग की पिछली पीढ़ी में था। क्योंकि भक्ति तो इसी समय बनती है। बाकी समय तो, बाकी युगों में तो हम केवल अपनी भक्ति को खर्च करते हैं, खाते हैं। एकमात्र भक्ति कमाई का समय कलयुग की पिछली पीढ़ी होता है। तो प्रहलाद भी कभी किसी कलयुग की पिछली पीढ़ी में आप और हमारी तरह सतगुरु रामपाल जी की शरण में थे, इस कबीर भगवान की शरण में। और उस समय उसने सतनाम की, सार नाम की कमाई करी, लेकिन अंत में पैर फिसल गया, मर्यादा में नहीं रह पाया। और उस भक्ति के कारण परमेश्वर ने त्रेता युग में नरसिंह रूप धारण करके उसकी रक्षा की। अब लोग कह देते हैं भगवान विष्णु आए थे, वो तो जिनको ज्ञान नहीं है कि विष्णु जी आए थे। अरे विष्णु जी के बस की बात नहीं थी हिरण्यकश्यप को मारना। उसने वरदान ही ऐसा प्राप्त कर लिया था, ये तीनों देवता उसको मार ही नहीं सकते थे। अब कई मन में शंका पैदा करेंगे, अगर ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया तो फिर वो मार क्यों नहीं सकता? अरे पुलिस महकमे के सबसे बड़े अधिकारी डीआईजी ने और किसी व्यक्ति को अपनी रिवॉल्वर दे दी, अपनी बंदूक दे दी उठा के कि ले भाई मेरी बंदूक है। अब वो व्यक्ति चाहे तो उसको मार सकता है कि नहीं मार सकता वो डीआईजी को? अब तुम कहोगे नहीं वो तो डीआईजी की बंदूक थी, डीआईजी की बंदूक से डीआईजी कैसे मरेगा? चाहे हाथी मार ले बंदूक से भाई तू। तो एक पावर है, एक शक्ति है, एक सिद्धि है जो ब्रह्मा जी आगे दे देता है, फिर इनकी बस की बात नहीं रहती। फिर आगे फिर काम तमाम ये कबीर भगवान करता कि इनकी असमर्थता दिखाने के लिए कि इनकी बस की बात नहीं है। फिर और वाणी क्या कहती है सूक्ष्म वेद की असुर निकंदन रमैणी में? परमेश्वर कहते हैं नरसिंह रूप धरे गुरु राया और हिरणाकुश को मारण दाया। नरसिंह रूप धरे गुरु राया, गुरु यानी गुरु और राया यानी साहब। जैसे राय साहब, तो राय मानी साहेब, गुरु साहेब, सतगुरु साहेब। नरसिंह रूप धरया गुरु राया और हिरणाकुश को मारण दाया। तो तेरे विष्णु जी गुरु हैं क्या? तेरे विष्णु जी ने कौन से जन्म में सतगुरु की भूमिका निभाई, गुरु की भूमिका निभाई? वो तो भगवान बन के बैठे हैं, देव हैं वो तो नरसिंह क्या थी वाणी? नरसिंह रूप धरे गुरु राया। तो नरसिंह का रूप विष्णु ने नहीं धारण किया, गुरु साहब ने, सतगुरु साहिब ने। तो सारे काम ये कबीर भगवान करता है, इनकी बस की बात नहीं इन तीन लोक के देवताओं की। तो अपनी प्यारी आत्मा के लिए परमात्मा ने फिर वहां आना पड़ा। हम फिर ऐसे भगवान को दुखी भी करते हैं। फिर इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में अच्छी खासी भक्ति कमाई करके फिर मर्यादा में ना रहते हुए जब भक्ति से पैर हमारा फिसल जाता है, तो इस भक्ति कमाई के कारण फिर वो परमात्मा हमारे पीछे पीछे फिरता है। एक पाप तो हमने मर्यादा तोड़ के कमा लिया कलयुग की पिछली पीढ़ी में पार ना होके, और दूसरा पाप फिर भगवान को दुखी करके। इसलिए भाई और बहनों, आप और हमने अब वो गलतियां नहीं करनी जो गलतियां आज से पहले भले हम कर चुके हैं कई बार, या और अन्य आत्माएं जिनके हम ये उदाहरण देख रहे हैं ये आत्माएं कर चुकी हैं। अन्यथा हम परमात्मा के पाप के भागी बनते जाएंगे, भागी।
अब वहां तो परमात्मा ने आकर नरसिंह रूप धारण करके भगत प्रहलाद को बचा लिया कि भाई भक्तों की रक्षा भगवान करता है। एक ही उदाहरण बन गया, प्रहलाद भगत। और आगे चल के फिर क्या किया उस प्रहलाद भगत ने? अपने कर्म फोड़े, अपने कर्म। कितनी लड़ाइयां लड़ी उसने, करोड़ों लोग मार दिए उसने। अरे राजा का बेटा था, राजा बन के क्या करा उसने? कितने युद्ध किए, देवताओं के साथ में युद्ध किए उसने, देवताओं का दुश्मन बन गया फिर वो प्रहलाद। करोड़ों लोग मारे उसने लड़ाइयां करके, अपने और कर्म फोड़ लिए। तो भगवान ने तो अपनी समर्थता दिखा दी कि मेरा जो विधान है वो विधान है। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गैल गैल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। अब आत्माएं अगर अपना वो कर्म फोड़े तो फोड़े भाई। अब प्रहलाद कहां बैठा है? प्रहलाद लोक में। जब भक्ति हो जाएगी खर्च, वो कलयुग की पिछली पीढ़ी वाली सतनाम की, सारनाम की, फिर वो नीचे पटका जाएगा। फिर 84 लाख योनियों में गधा, कुत्ता, शुअर बनेगा। वही प्रहलाद है जिसकी जय जयकार हो रही है। तो हमने भाई और बहनों इन उदाहरणों से शिक्षा लेनी है। ये दुर्गति आप और हमारी अनंत बार हो चुकी है। ये ध्रुव प्रहलाद के जीवन आप और हमने अनंत बार ले लिए। अभी उन लोगों का नंबर नहीं आ रहा, लेकिन आप और हमारा नंबर आ गया फाइनल। इसलिए गुरु जी कहते हैं अब तुम चाहो तो पार हो जाओ, समय मत बढ़ाओ अब आगे। अब अगर इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में रह गए, फिर दोबारा से हमारी वो ही दुर्गति। लाखों बार फिर हमने प्रहलाद बनना पड़ेगा, ध्रुव बनना पड़ेगा, लड़ाइयां करनी पड़ेंगी, भिखारी बनना पड़ेगा, गधा, कुत्ता, शुअर बनना पड़ेगा, जानवर बनना पड़ेगा। बहुत लंबा समय, तब जाकर हमारी भक्ति होगी खर्च, तब जाके भक्ति खर्च होगी हमारी। अरे किसी ने अपने मोबाइल में 1 महीने का रिचार्ज करवा लिया इंटरनेट का, 300 रुपए का या 500 रुपए का। अब भैया उसके दूसरे दिन ही कोई आदमी आके कह रहा है कि मैं फ्री में रिचार्ज कर रहा हूं, मैं फ्री में रिचार्ज कर रहा हूं। आपकी इच्छा तो है रिचार्ज करवाने की, लेकिन जब तक वो पहले वाला रिचार्ज समाप्त नहीं होगा, वो पहले वाला वो इंटरनेट का डाटा खत्म नहीं होगा, उसके ऊपर नया रिचार्ज नहीं होता। तो जब तक हमारी कलयुग की पिछली पीढ़ी वाली भक्ति कमाई खर्च नहीं होगी पूरी तरह से, और हम लोग दाने दाने के मोहताज नहीं हो जाएंगे, तब तक ये भगवान दोबारा से हमारे को ये भक्ति नहीं देता, ये सतनाम नहीं देगा, ये सारनाम नहीं देगा। इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में भगवान अनंत बार आके चला जाएगा, लेकिन हमें शरण में नहीं लेगा, क्योंकि हमारा इंटरनेट का डाटा खत्म होने में बहुत टाइम लेगा। इतनी जबरदस्त कमाई है। इसलिए परमात्मा कहते हैं तुम बिल्कुल खाली खोके हो चुके हो। वो जो गंदा पानी था परमात्मा ने सारा निकाल दिया। अब नए सिरे से तुम्हारे को भक्ति दी जा रही है, और अगर तुम पार नहीं हुए तो फिर उतना ही फिर अपना बेड़ा गर्क करवा लोगे, फिर भगवान का भी काम बढ़ा दोगे और खुद भी अपनी दुर्गति मोल ले लोगे। इसलिए आप और भगत भाई बहनों ने सिर धड़की बाजी लगा देनी है इसी कलयुग की पिछली पीढ़ी में। ये तत्व ज्ञान भगवान आकर इसीलिए देता है, ये सारे इतिहास इसीलिए बताता है कि अब की बार ना तो मेरा काम बढ़ाओ और ना अपनी दुर्गति कराओ। तो परमात्मा कहते हैं प्रहलाद पैज परवान करी है धर नरसिंह अवतारे, और दीन दयाल दया कर उतरे हिरणा कुश उदर विदारे, मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। दीन दयाल दया कर उतरे अपने उस भगत आत्मा के ऊपर दया करके परमात्मा, क्योंकि जब बेटा दुखी होता है तो बाप भी दुखी होता है। तो दीन दयाल दया कर उतरे, कहां से उतरे? सतलोक से उतरे। कबीर भगवान, सतगुरु रामपाल जी नरसिंह रूप धारण करके